अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्पोकन इंग्लिश ईजी की आज हमारी पहली क्लास है और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज़। पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज़ का फ़ायदा ये होगा कि आप लोग बग़ैर ग्रामर रूल्स पढ़े, बग़ैर टेंसेस के रूल्स पढ़े, ऑटोमेटिक आप टेंसेस सीख जाएंगे। ये जो क्लास है ये पूरे वीक के लिए आप लोगों के लिए, एक हफ्ते तक आपने इस क्लास को कंटिन्यूली रिपीटेशन करनी है। इसकी बार बार इस क्लास को आप प्रैक्टिस करेंगे। रिपीटेशन का फ़ायदा ये होगा कि ये जो इसके अंदर जो हम सिंबल्स होंगे, हमारे जो साइंस होंगे, जो वोकैबुलरी होगी हमारी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीपली उतर जाएगी। फिर आप लोगों को जब आप कम्युनिकेशन करेंगे किसी के साथ तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। आप जिस टेंस में बात करना चाहें ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिक उसी टेंस में करेंगे और बिल्कुल नेचुरल तरीके से, यानी उसमें से आप लोगों से बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी। पहली जो हमारी पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी है वो प्रेजेंट टेंस में है। इसके बाद जो हम पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे वो हमारा पास्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होगा और दूसरा जो लास्ट वाला हम करेंगे वो फ्यूचर वाला पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो यानी आज की क्लास में हम 3 पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज़ को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी को। लूक लिव्स इन सैन फ्रांसिस्को। लूक सैन फ्रांसिस्को में रहता है। अब देखें तर्जुमे के ऊपर भी फोकस करें। ता है, ती है, ते है, ता हूँ वगैरह जब भी आ जाए हमारे पास, हमने रूल में पढ़ा था कि ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानी होती है। और हमने रूल्स में ये बात भी देखी थी कि जब किसी सिंगुलर नाउन से सेंटेंस स्टार्ट हो या ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। ये रूल्स आप भूल जाएं। यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ एस और विदाउट एस के साउंड को आपने नोट करना है, ठीक है। तो लूक लिव्स इन सैन फ्रांसिस्को। लूक सैन फ्रांसिस्को में रहता है। लूक कैन ईट 50 एग्स इन 1 आवर। लूक 1 घंटे में 50 अंडे खा सकता है। लूक टेल्स हिज फ्रेंड जॉर्ज। लूक अपने दोस्त जॉर्ज से कहता है, जॉर्ज थिंक्स, जॉर्ज सोचता है, दिस सीम्स फार फेच्ड, कि ये बात नाकाबिल यकीन है, कि इस बात के ऊपर मैं यकीन नहीं कर सकता। फार फेच का मतलब क्या है? नाकाबिल यकीन। ही थिंक्स, वो सोचता है, दैट लूक इज़ पुलिंग हिज लेग, कि लूक उसकी टांग खींच रहा है। अब इस पुलिंग हिज लेग का मतलब क्या है? किसी के सामने कुछ इस स्टाइल में, इस अंदाज में झूठ बोलना कि अगला आदमी उसको सच तस्वर कर ले। यानी आप अपने झूठ को इस अंदाज में बोलते हैं कि अगला आदमी आपके झूठ को सच मान लेता है। यू गॉट बी किडिंग। यू गॉट बी किडिंग का मतलब क्या है? कि तुम कभी भी सीरियस नहीं हो सकते, हमेशा मजाक करते रहते हो। यू गॉट बी किडिंग। ही सेज टू लूक, वो लूक से कहता है। सो लूक बेट्स जॉर्ज $100 दैट ही कैन ईट 50 एग्स इन 1 आवर। लूक क्या करता है? जॉर्ज के साथ शर्त लगाते हैं $100 का, अगर मैंने ये 50 अंडे खा लिए 1 घंटे के अंदर तो तुम मुझे $100 दोगे, और अगर मैं शर्त में रह गया, मैं शर्त हार गया तो मैं आपको $100 दूंगा। लूक ईट्स 15 एग्स इन द फर्स्ट 10 मिनट्स। पहले 10 मिनट में लूक 15 अंडे खा लेता है। देन ऑल ऑफ अ सडन, फिर अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन का मतलब क्या है? अचानक से। द ग्राउंड स्टार्ट्स टू शेक, ज़मीन लरज़ना शुरू हो जाती है। देयर इज़ एन अर्थक्वेक ड्यू ईस्ट ऑफ सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को के ड्यू ईस्ट की जानिब, यानी एग्जैक्ट शमाल की जानिब से ज़लज़ला आना शुरू हो जाता है। लूक इज़ नॉट सरप्राइज्ड। लूक हैरान नहीं हुआ, बिकॉज, क्योंकि अर्थक्वेक्स आर डायम अ डजन इन सैन फ्रांसिस्को, के ज़लज़ले जो हैं ये सैन फ्रांसिस्को में आम हैं। अब डायम अ डजन का मतलब क्या है? किसी ऐसी बात की तरफ इशारा या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत आम हो, जिस तरह के सेल फोन्स आर डायम अ डजन नाउअडेज। आजकल मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा आम हैं, पहले ज़माने में नहीं होते थे, बट टुडे नाउअडेज मोबाइल फ़ोन्स आर डायम अ डजन। अच्छा, देन लूक ईट्स द रेस्ट ऑफ द एग्स इन 22 मिनट्स। बाकी के अंडे लूक 22 मिनट में खा लेता है। सो जॉर्ज हैज़ टू गिव हिम $100। बस जॉर्ज ने लूक को $100 दिए, या जॉर्ज ने लूक को $100 देने थे। तो ये थी हमारी पहली पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम
इसी सेम स्टोरी को पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में बयान करेंगे कि अगर ये स्टोरी अगर हमें पास्ट टेंस में सुनानी पड़ जाए या किसी को बतानी पड़ जाए तो हम इसको कैसे बयान करेंगे, और इसके ट्रांसलेशन के अल्फाज के ऊपर भी आप गौर करेंगे, और इसके अपने जो रिटन अल्फाज हैं इंग्लिश के उसके ऊपर भी आप गौर करेंगे कि जब आप ये स्टोरी पास्ट में सुनाएंगे तो किस तरह वोकेबलरी आप यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लूक लिव्ड इन सैन फ्रांसिस्को। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, लिव्स की जगह मैंने बोला लूक लिव्ड। लूक लिव्ड इन सैन फ्रांसिस्को। लूक रहता था सैन फ्रांसिस्को में। लूक सैन फ्रांसिस्को में रहता था। लूक कुड ईट 50 एग्स इन 1 आवर। अब कैन की जगह मैंने क्या बोला, कुड। लूक कुड ईट 50 एग्स इन 1 आवर। लूक 50 अंडे 1 घंटे में खा सकता था। लूक टोल्ड हिज फ्रेंड जॉर्ज। अब टेल्स की जगह मैंने क्या बोला, टोल्ड। लूक टोल्ड हिज फ्रेंड जॉर्ज। ये बात लूक ने अपने दोस्त जॉर्ज को बताई। जॉर्ज थिंक्स की जगह अब हम बोलेंगे थॉट। माजी में थिंक्स को हम थॉट बोलेंगे। जॉर्ज ने सोचा। जॉर्ज थॉट दिस सीम्स को हम सीम्ड बोल देंगे ईडी के साउंड में। जॉर्ज थॉट दिस सीम्ड फार-फेच्ड, कि बात नाकाबिले यकीन थी, उसके लिए बात माननी मुश्किल थी। ही थिंक्स को फिर हम थॉट कर देंगे। ही थॉट दैट लूक वाज पुलिंग हिज लेग। इसको हटा के, क्योंकि इस प्रेजेंट की निशानी, तो इसको हम क्या कहते हैं, इज है, वाज था। लूक वाज पुलिंग हिज लेग, कि लूक उसकी टांग खींच रहा था। यू गॉट बी किडिंग, तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते। ही सेज टू लूक को हम कर देंगे ही सेड टू लूक, कि उसने लूक से कहा। ही सेड टू लूक, उसने लूक से कहा। अब हम सेम स्टोरी को फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे। आप देखेंगे कि जब अगर ये स्टोरी हमें फ्यूचर टेंस में बतानी पड़ जाए या लिखनी पड़ जाए तो हम किस किस्म की वोकेबलरी का इस्तेमाल करेंगे और उर्दू में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लूक विल लिव इन सैन फ्रांसिस्को। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, लूक विल लिव इन सैन फ्रांसिस्को। लूक सैन फ्रांसिस्को में रहता होगा। लूक विल बी एबल, कोट को हम कर देंगे विल बी एबल। जहाँ पे कैन इस्तेमाल हुआ गया कोट, उसको हम एबल लिखेंगे। लूक विल बी एबल टू ईट 50 एग्स इन 1 आवर। लूक 1 घंटे में 50 अंडे खा सकेगा। इस काबिल होगा कि वो 1 घंटे में 50 अंडे खा सकेगा। लूक विल टेल हिज फ्रेंड। लूक विल टेल हिज फ्रेंड जॉर्ज। लूक अपने दोस्त जॉर्ज से बात कहेगा। जॉर्ज विल थिंक से पहले बस विल लगा दिया। दिस सीम फार-फेच्ड, के बात नाकाबिल यकीन है, मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा। ही विल थिंक दैट लूक विल बी, इसको हम वापस ऐसे ही रख देंगे। लूक इज़ पुलिंग हिज लेग। अब यहाँ पे आपने हैरान नहीं होना, क्योंकि इस बात का टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इस बात का हमने टेंस चेंज करना है। लूक इज़ पुलिंग हिज लेग, कि लूक उसकी टांग खींच रहा है। यू गॉट बी किडिंग, कि तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते। ही विल से टू लूक, ही
जहाँ पे चेंज करना है टेंस हमने सिर्फ उसी का चेंज करना है। ही विल से टू लूक, वो लूक से कहेगा। सो लूक विल बेट जॉर्ज $100। लूक जॉर्ज से $100 का शर्त लगाएगा। दैट ही कैन ईट 50 एग्स इन 1 आवर, के वो 1 घंटे में 50 अंडे खा सकता है। लूक विल ईट 15 एग्स इन द फर्स्ट 10 मिनट्स। लूक पहले 15 मिनट में 10 अंडे खा लेगा। लूक विल ईट 15 एग्स, लूक 15 अंडे खा जाएगा इन द फर्स्ट 10 मिनट्स, पहले 10 मिनट में। देन ऑल ऑफ अ सडन, फिर अचानक से द ग्राउंड विल स्टार्ट टू शेक, ज़मीन लरज़ना शुरू हो जाएगी। देयर विल बी, अब देखिए जहाँ पे वाज और इस था आपने हर जगह पे विल बी लगा देना है। और याद रखें कि फ्यूचर की टेंस की निशानी ना सिर्फ विल बी है, देखें विल, इसकी विल और शेल जब हम बोलते हैं फ्यूचर में, जिसका मतलब उर्दू में गा, गे और गी आते हैं तर्जुमे के मुताबिक, फिर गा, गी, गे या गी आएगा। ये तर्जुमे के सेंटेंस के मुताबिक हमने ट्रांसलेट करना होता है कि गा आना है, गे आना है या गी आना है। लड़की है तो गी, लड़का है तो गे, जमा है तो गे। तो इसके साथ गोइंग टू और गाना और ओ शॉर्ट फॉर्म इसका, ये सारी फ्यूचर की निशानियाँ हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई विल गो टू मास्क, आई विल गो टू मास्क, मैं मस्जिद जाऊँगा। आई एम गोइंग टू गो टू मास्क, मैं मस्जिद जाऊँगा, ये भी फ्यूचर है। I'll go to mosque, I'll go to mosque, तेज़ी के साथ बोलता हूँ कि मैं मस्जिद जाऊँगा। I'm gonna go to mosque, I'm gonna go to mosque, I'm gonna go to mosque। तो ये चारों निशानियाँ आप फ्यूचर की अपने दिमाग के अंदर बिठा लें कि ओ की साउंड पैदा हो जाए, विल का साउंड आए, गोइंग टू का साउंड आए, गाना का साउंड आए, ये सारी निशानियाँ फ्यूचर के लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने पहले प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा, फिर हमने पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा, फिर उसके बाद हमने फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा। तो इस किस्म की जब स्टोरीज़ आपके सामने आएंगी तो आप बग़ैर ग्रामर पढ़े और बग़ैर टेंसेस को अपने दिमाग में बिठाए, रूल्स को दिमाग में बिठाए, आसानी के साथ बिल्कुल बच्चे की तरह इंग्लिश सीख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारी जो स्टोरीज़ हैं उसमें मैं ट्रांसलेशन भी आपको करके बताऊंगा। इंग्लिश की जो निशानी इसमें जो रद्द बदल होनी है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जब आप लोगों का लेवल थोड़ा सा हायर हो जाएगा, फिर आप लोगों की लिसनिंग स्किल को भी मैंने इम्प्रूव करना है साथ साथ, तो फिर मैं क्या करूँगा कि सेम स्टोरीज़ में अंग्रेज़ की आवाज़ में आप लोगों के सामने पेश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।